बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार, सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुनों में हो और तीनों भुनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो, सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पहर ब्रह्म हो, परात पर पहर ब्रह्म भी हो। तुम पहर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सर्वव्यापी भगवान की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की।
नयन दिए दर्शन करने को, नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, मत कर मोह, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, हरि भजन को मान रे, बदन दिए हरि गुण गाने को, बदन दिए, बदन दिए हरि गुण गाने को, हाथ दिए कर दान रे, हाथ दिए कर दान रे, मत कर मोह, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, हरि भजन को, हरि भजन को, हरि भजन को मान रे, हरि भजन को मान रे, कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीरा, कहत कबीरा, सुन भई साधो, कहत कबीरा, सुन भई साधो, कंचन निप जत खान रे, मत कर मोह, मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, हरि भजन को, हरि भजन को, हरि भजन को मान रे, हरि भजन को मान रे, हरि भजन को मान रे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। वो नजर उठी तो मैं खाने बने, मैं खाने बने। वो नजर उठी तो मैं खाने बने, मैं खाने बने। मेरा दिल टूटा तो पैमाने बने, पैमाने बने। मेरा दिल टूटा तो पैमाने बने, पैमाने बने। वो नजर उठी तो मैं खाने बने। खुद जमाना है जमाने का जवाब, खुद जमाना है जमाने का जवाब। मेहर बाबा बस्तियां उजड़ी तो वीराने बने, वीराने बने।
बस्तियां उजड़ी तो वीराने बने वीराने बने, वो नजर उठी तो पैमाने बने। उनके अश्कों का मुकद्दर देखिए, उनके अश्कों का मुकद्दर देखिए, शेख की तस्बीह के दाने बने दाने बने, शेख की तस्बीह के दाने बने दाने बने। वो नजर उठी तो मैं खाने बने। कल जमी पर रेंगते फिरते थे जो, कल जमी पर रेंगते फिरते थे जो, पर निकल आए तो परवाने बने परवाने बने, पर निकल आए तो परवाने बने परवाने बने। वो नजर उठी तो मैं खाने बने। कुछ न कुछ तो बात होगी आप में, कुछ न कुछ तो बात होगी आप में मेहर बाबा। यूं नहीं ये लोग दीवाने बने दीवाने बने, यूं नहीं ये लोग दीवाने बने दीवाने बने। वो नजर उठी तो मैं खाने बने। फसले गुल की बात न कर बागवा, फसले गुल की बात न कर बागवा। हम किसी मौसम में दीवाने बने दीवाने बने, हम किसी मौसम में दीवाने बने दीवाने बने। वो नजर उठी तो मैं गाने बने। सात गैरों ने दिया है कमर, सात गैरों ने दिया है कमर। और जो अपने थे बेगाने बने बेगाने बने, और जो अपने थे बेगाने बने बेगाने बने। वो नजर उठी तो मैं गाने बने मैं गाने बने। मेरा दिल टूटा तो पैमाने बने पैमाने बने। वो नजर उठी तो मैं खाने बने। अवतार मेहर बाबा की जय। Beloved अवतार मेहर बाबा की जय। Beloved अवतार मेहर बाबा की जय। Beloved अवतार मेहर बाबा की जय। सभी बाबा प्रेमियों को मेरा हार्दिक जय बाबा। सबसे पहले मैं प्रीतम बाबा को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि मैं आज आप सभी से इस वार्ता के माध्यम से जुड़ रही हूँ। उसके पश्चात मैं धन्यवाद देना चाहूँगी देहरादून के बाबा प्रेमियों को, विशेष रूप से मेहर अनूप जी को, कि उन्होंने मुझे इस वार्ता के लिए चुना और मुझे ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि मैं आप सभी के साथ जुड़ सकूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रीतम बाबा ने देहरादून में अपना बहुत अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य किया है। मेहराबाद मेहराजाद के बाद अगर बाबा ने सबसे अधिक कहीं पे आध्यात्मिक कार्य किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अधिक उन्होंने देहरादून में कार्य किया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही पावन भूमि है। मेहराबाद और मेहराजाद के अतिरिक्त देहरादून की कुछ इतनी सुंदर कहानियाँ हैं जो हम सभी आए दिन सुनते रहते हैं बाबा की वार्ताओं में, बहुत सी सुंदर पुस्तकों में। आज जब मैं ये सोच रही थी कि मैं किस विषय में आप सबके साथ बाबा के संबंध में कुछ बातें शेयर करूं, तो देहरादून की कुछ कहानियां थीं जो मेरे मन में आईं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य घटनाएं जो बाबा के समय घटी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। और इन घटनाओं को शेयर करते वक्त जो पूरा मेरा फोकस है वो इस बात पर है कि हम ये समझें
कि हम इस युग के अवतार के साथ जुड़े हुए हैं, हमने उनका दामन अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और ये कितनी किस्मत की बात है। इसलिए जब हम इस युग के अवतार के साथ जुड़े हैं तो हमें आध्यात्मिक राह पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए और बाबा से जब हम कुछ चाहते हैं, कुछ मांगते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनसे किन बातों की चाह कर रहे हैं। जब बाबा शरीर में थे तो कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती थीं जिनमें जो व्यक्ति होते थे, संबंधित व्यक्ति, वो बाबा से किसी चमत्कार की अपेक्षा करते थे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबा ने एक बार नहीं अनेक अवसरों पर ये बात कही है कि वो इस युग के अवतार हैं और उनका कार्य चमत्कार करना नहीं है। बाबा कोई मदारी नहीं है कि वो चमत्कार करें और चमत्कार करके अपनी ओर लोगों को आकर्षित करें। जब चमत्कार की बात आती है तो बाबा ने बहुत सुंदर डिस्कोर्सेस दिए हैं इस संबंध में। ही हैज़ गिवन अस वेरी ब्यूटीफुल डिस्कोर्सेस ऑन मिरेकल्स। और बाबा ने कहा है कि एक्चुअली मिरेकल्स आर इल्यूजन्स विद इन इल्यूजन, यानी ये जो पूरी दुनिया है ये माया है और इस माया के भीतर मौजूद भ्रम को ही हम चमत्कार का नाम देते हैं। बाबा ने अपने प्रेमियों से हमेशा ये कहा है कि वो चमत्कारों के चक्कर में पड़ने से बचें, और यदि वो चमत्कारों के चक्कर में पड़े तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति पर बहुत अधिक बाधाएं पैदा होंगी। बाबा ने ये कहा है कि चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक युग के अवतार के लिए, ईश्वर के लिए और सद्गुरुओं के लिए चमत्कार करना एक बच्चे के खेल के समान होता है। लेकिन एक सच्चा सद्गुरु और अवतार कभी भी इस जाल में नहीं फंसते, वो कभी भी चमत्कार करने को प्राथमिकता नहीं देते हैं। बाबा ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि सद्गुरु और अवतार कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो चमत्कार प्रतीत होते हैं, और असल में वो जब भी ऐसा करते हैं तो उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य मानवता को ईश्वर साक्षात्कार के पथ पर ले जाना होता है, उसको सत्य से परिचित कराना होता है। बाबा ने कहा है कि हम सबका लक्ष्य उस एकमात्र सत्य को पहचानना है। तो निश्चित रूप से जब कभी भी ये अवतारों ने या फिर सद्गुरुओं ने कोई चमत्कार किए हैं तो उनके पीछे बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अन्यथा बाबा ने कहा है कि चमत्कार के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े और हमेशा कोशिश करें कि आप इस तरह के लालच से आकर्षित ना हो और जिस ईश्वर को आप मानते हैं, जिस सद्गुरु को आप मानते हैं, उनकी मदद पर खुद को आश्रित रखें और उनका लगातार स्मरण करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबा ने कहा है कि कभी कभी कुछ अनयूजुअल इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो एक चमत्कार है। बाबा के समय पे भी ऐसा हुआ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब बाबा ने मेहराबाद में आश्रम स्थापित किया तो जो बाबा के कुछ आरंभिक मंडली जन थे और जो क्लोजेस्ट डिसाइपल्स थे, उन्होंने भी चमत्कारों की बात बाबा के सामने उठाई। जैसे कि रुस्तम ईरानी थे। रुस्तम ईरानी बाबा के बहुत क्लोज डिसाइपल थे और एक बार उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप कुछ चमत्कार क्यों नहीं करते, आप कुछ ऐसा करिए कि मेहराबाद में रातों रात आपके चमत्कार से कुतुब मीनार से बड़ी एक मीनार खड़ी हो जाए, और जैसे ही आसपास के लोगों को इस बारे में पता चलेगा कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, बहुत से लोग आपके पास आएंगे। क्योंकि उस समय बाबा का आश्रम नया था, बहुत कम फॉलोइंग थी, बहुत कम लोग आते थे उस समय। तो रुस्तम ईरानी को लगा कि यदि बाबा ऐसा कोई चमत्कार करे तो भारी संख्या में लोग बाबा के पास आएंगे, बाबा के बारे में जानेंगे। बाबा की इस बात पर, रुस्तम ईरानी जी की इस बात पर बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा कि रुस्तम, इफ आई डू दैट people will definitely come to me, but they will not come to me for my sake, they will come only for the sake of miracles। यानी निश्चित रूप से अगर मैं एक मीनार यहाँ रातों रात खड़ी कर दूँ अपने चमत्कार से तो लोग मेरे पास आएंगे, लेकिन उनके आने का उद्देश्य मुझे जानना या मुझे प्रेम करना नहीं होगा, वो केवल चमत्कारों की अपेक्षा में यहाँ पर आएंगे।
किसी को धन दौलत चाहिए होगी, किसी को शोहरत चाहिए होगी, किसी को अपने कष्टों से मुक्ति चाहिए होगी, लेकिन किसी को भी ईश्वर प्रेम नहीं चाहिए होगा। और कोई भी आध्यात्मिक राह पर चलते हुए ईश्वर साक्षात्कार करने की चाह नहीं रखेगा। इसलिए मैं चमत्कारों के चक्कर में कभी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस युग का अवतार हूँ। मैंने इस जीवन में अगर कहा जाए अवतार के रूप में केवल एक ही चमत्कार किया है, और वो चमत्कार है इस सृष्टि का सृजन। बताओ क्या इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है? और मैं अंतिम चमत्कार करूँगा तब जब मैं अपने मौन को खो दूँ। इसके बीच में यदि कोई भी असामान्य घटनाएं घटती हैं जिनसे तुम्हें लगता है कि कुछ चमत्कार हो रहा है, तो वो केवल मेरे प्रेमियों के अटूट प्रेम और अटूट श्रद्धा की वजह से होगा। कई बार ऐसा होता है कि बाबा प्रेमी बाबा में इतना अटूट विश्वास रखते हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में घटित होना संभव नहीं है। मैं आपको 2 घटनाओं के माध्यम से इसके बारे में बताना चाहती हूँ। हम सभी ने शायद प्रीतम सिंह जी का नाम सुना है। सरदार प्रीतम सिंह जी बाबा के जो 5 फेवरेट सिख डिसाइपल्स थे उनमें से एक थे प्रीतम सिंह जी। और प्रीतम सिंह जी बाबा को बेहद प्रेम करते थे। उनका पूरा जीवन बाबा के प्रति समर्पित था। इसकी एक अलग ही पूरी कहानी है जो बहुत सुंदर है। मैं उसे ना सुनाते हुए आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रीतम सिंह जी का बहुत बड़ा एक फ्लरिशिंग बिजनेस था थाईलैंड में, लेकिन बाबा ने कुछ ऐसी स्थितियाँ गढ़ी कि प्रीतम सिंह जी वो बिजनेस छोड़ करके वापस इंडिया आ गए, और कैसे वो बाबा से प्रेम करने लगे, बाबा को जानने लगे। और जब वो बाबा के बहुत क्लोजेस्ट डिसाइपल बन गए तो उनके साथ एक बहुत ही सुंदर घटना घटी। प्रीतम सिंह जी का बहुत सुंदर कारोबार था। वो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, और एक बार उन्हें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसकी जो साइट थी वो फॉरेस्ट एरिया में थी, जंगल में थी। और वहाँ पर उन्होंने बहुत से वर्कर्स को इंगेज किया था इस साइट पर काम करने के लिए। चूँकि ये साइट जंगल में थी तो हुआ ये कि एक बार उस साइट पर एक टाइगर आने लगा, एक बाघ आने लग गया। और जब वहाँ के वर्कर्स को ये बात पता चली तो वो बहुत घबरा गए, वो डर गए, और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में तो हमारा काम करना संभव नहीं है, क्योंकि हमें अपनी जान की परवाह है। ये घटना 1 दिन घटी, 2 दिन घटी। जब तीसरे चौथे दिन घटने लगी तो वर्कर्स इतने ज़्यादा परेशान हो गए, घबरा गए कि उन्होंने कहा कि अब वो इस साइट पर काम नहीं करेंगे। प्रीतम सिंह जी को जब ये पता चला तो वो परेशान हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे 1 दिन का मौका दो, 1 दिन का समय दो। अगर कल के बाद भी वो टाइगर यहाँ पर आता है तो मैं ये साइट यहीं पे बंद कर दूंगा और तुम लोगों को बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा कि यहाँ पर आके काम करो। प्रीतम सिंह जी ने बाबा से मन ही मन प्रार्थना करी कि बाबा ये समस्या मेरे ऊपर आई है, अब इससे निजात केवल आप ही दिला सकते हैं। और उन्होंने अपने वर्कर्स से कहा कि मैं मेहर बाबा से प्रार्थना करूंगा और निश्चित रूप से मेहर बाबा हमें इस समस्या से बाहर निकालेंगे। प्रीतम सिंह जी ने बाबा को मन ही मन याद करते हुए बाबा का एक फ्लैग अपनी जो साइट थी वहां पर लगा दिया। और अगले दिन से कुछ ऐसा होने लगा कि वो टाइगर जो रोज आता था उसने साइट पर आना बंद कर दिया, साइट के आसपास आना बंद कर दिया, और फिर से काम आराम से चलने लग गया। कुछ दिन बाद एक वर्कर जो साइट पर काम कर रहा था वो दौड़ते हुए घबराया हुआ सा प्रीतम सिंह जी के पास आया। जब उससे ये पूछा गया कि बात क्या है तो उसने ये बताया कि जब वो साइट पर आ रहा था तो उसने देखा कि बाबा के फ्लैग के साथ खुद बाबा वहां पर साइट पर खड़े हुए हैं, और बाबा नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। बाबा बहुत विशालकाय हैं, बहुत विशालकाय, और बाबा की बड़ी बड़ी आर्म्स हैं, बड़े बड़े लेग्स हैं, और बाबा इज लुकिंग लाइक अ ह्यूज अनयूजुअल पर्सन। तो वो बहुत घबरा गया। जब उसने देखा ऐसे तो वो घबरा गया और वहीं पे वो बेहोश हो गया। जब प्रीतम सिंह जी को ये बात पता चली तो प्रीतम सिंह जी समझ गए कि ये बाबा हैं जो रोज इस रूप में उस साइट पर
मौजूद होते हैं और उनको देख के ही ये टाइगर डर जाता है और ये टाइगर साइड पर आना उसने बंद कर दिया। बाद में ये जो वर्कर है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उसने बाद में सारी घटना बताई और उसने बताया कि उसके लिए कितना हैरान करने वाला और कितना चौंकाने वाला था। लेकिन प्रीतम सिंह जी मन ही मन ये जान गए कि ये बाबा की हेल्प थी जो बाबा ने उन तक पहुंचाई उनकी टाइम ऑफ नीड में। तो ये एक चमत्कार कहा जा सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या था ये प्रीतम सिंह जी का जो दृढ़ विश्वास था बाबा में, उसकी वजह से बाबा ने ऐसा किया। ऐसे ही बाबा के एक बहुत ही क्लोज डिसाइपल थे, हालांकि वो शुरू में डिसाइपल नहीं थे, वो बाबा के फोटोग्राफर थे, लेकिन बाद में वो बाबा को बहुत अधिक मानने लगे। उनका नाम था भैया जी पांडे और ये भैया जी पांडे अहमदनगर में रहते थे। इनका अपना फोटो स्टूडियो था और बाबा की शुरुआती समय के आपने 1950s वगैरह की जो पिक्चर्स देखी होंगी ब्लैक एंड वाइट, वो भैया जी पांडे ही खींचा करते थे। बहुत ही किस्मत वाले थे, मैं तो ये कहूँगी कि उनको अवतार की फ़ोटो खींचने का मौका मिलता था। एक बार की बात है कि भैया जी पांडे की बेटी बहुत अधिक बीमार पड़ गई और वो इतनी बीमार पड़ गई कि उनका बचना नामुमकिन हो गया। वहाँ पर अहमदनगर में जो भी डॉक्टर थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब हमसे ये बात नहीं संभल रही है और जो इनकी बेटी थी वो बिल्कुल डेथ बेड पे आ गई। अब हुआ ये कि जो भैया जी पांडे थे वो बहुत निराश हो गए और वो बाबा के पास गए। उन्होंने बाबा को बताया, बाबा से कहा कि बाबा मैं आपको ईश्वर मानकर आप में विश्वास रखता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मैं जब ईश्वर के साथ हूँ, इस युग के अवतार के साथ हूँ, तो यदि मुझ पर कभी भी कोई भी मुसीबत आएगी तो युग के अवतार मेहर बाबा मुझे उस मुसीबत से बचा लेंगे। लेकिन मेरे ऊपर आज इतनी बड़ी विपत्ति आई है और बाबा आप कुछ नहीं कर रहे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो बाबा ने उनसे सारी बात सुनी। जब बाबा को ये बताया गया कि उनकी बेटी बहुत अधिक बीमार हैं, तो बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम घबराओ मत, घर जाओ और घर जा कर के अपनी बेटी को आलू उबाल के खिला दो। तो जो भैया जी पांडे थे वो बिल्कुल हैरान रह गए। उन्होंने कहा बाबा मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब है, उसको डॉक्टर्स ने लिक्विड डाइट के लिए एडवाइस किया है और वो कुछ भी सॉलिड खा ही नहीं सकती, मैं कैसे खिलाऊं उसको? तो बाबा ने कहा कि ठीक है, आपको पता है बाबा ह्यूमरस थे, बहुत ह्यूमर रहता था बाबा की बातों में। तो बाबा ने कहा ठीक है, तुमने पहले ही बताया कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अगर उसे मरना ही है तो वो आलू खा के मर जाएगी, कोई बात नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, घर जाओ उसको आलू खिलाओ। अब भैया जी पांडे घर वापस आए, उन्होंने अपनी बेटी को उबाल के आलू दिए, 2 आलू दिए खाने के लिए। अब उनकी बेटी इतनी कमज़ोर थी कि उनसे आलू खाना बिल्कुल भी उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन देखिए कितनी आज्ञाकारिता थी बाबा के संबंध में, उनके मन में, कि बाबा ने जब कहा कि आलू खाना है तो उनकी बेटी ने 4 घंटे में 2 आलू खाए और जब 4 घंटे बाद उन्होंने 2 आलू खा लिए, उसके बाद अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी बेटी की तबीयत सुधरने लगी। उनकी बेटी को रोज़ 105 डिग्री बुखार रहता था, लेकिन अगले दिन उनका बुखार बहुत कम हो गया, केवल 101 डिग्री हो गया। जब डॉक्टरों को ये बात पता चली तो वो बहुत हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब भैया जी ने बताया कि मेरे जो मास्टर है, माई मास्टर हैज़ ट्रीटेड माई डॉटर, उन्होंने बताया। तो वो डॉक्टर थे, उन्होंने सुना तो अब भरोसा किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये निश्चित रूप से कहा कि ये हैरान करने वाली बात है। अगले दिन फिर उनकी बेटी का तो बुखार और कम हुआ और धीरे धीरे करके उनकी बेटी 1-2 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो गई, वो बेटी जिसके बचने की उम्मीद ही नहीं थी। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हम में से कई लोगों के साथ घटित हुई हैं, जिनको देख करके कोई भी कह सकता है कि इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने पहले भी बताया है कि मैंने अपने घर का गृह प्रवेश किया, हमने नया घर बनाया है और जब मैंने गृह प्रवेश किया तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी बाबा के पास चले गए। तो जब मैं ये घर का गृह प्रवेश कर रही थी तो मेरे दिल में ये था कि काश मेरे पेरेंट्स होते तो कितने खुश होते आज देख करके। तो जब गृह प्रवेश की पूजा चल रही थी तो पंडित जी आए हुए थे और हमारे फ्लैट के बाहर उन्होंने हमें बैठने को कहा, दहलीज के बाहर, और दहलीज के अंदर पंडित जी खुद बैठे
और उन्होंने मुझसे पूजा करानी शुरू करी और उन्होंने मुझे बार बार कहना शुरू किया, दुर्गा देवी का आह्वान करो, शिव जी का आह्वान करो। लेकिन क्योंकि मैंने शुरू से बाबा को ही माना है, तो मैं हर बार जब वो मुझे ऐसा कहते थे तो अपने मन में मैं बाबा को ही याद करती थी। फाइनली जब गृह प्रवेश की पूजा पूरी हो गई, सब लोग चले गए, शाम को जब हम ऐसी फ़ोटो देख रहे थे, मेरा बेटा उस पूजा के दौरान फ़ोटो खींच रहा था, तो फ़ोटो देखते देखते अचानक हमने देखा कि एक फ़ोटो में जो दहलीज पर दिया रखा हुआ था, उस दिए में बाबा का पूरा चेहरा उभर के आया है। और कभी अगर आप में से कोई भी मुझे कहेगा तो मैं आपके साथ वो फ़ोटो शेयर करूँगी। मतलब इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ह्यूमन माइंड। वो एक ऐसी चीज़ है। एक दिए की लौ में बाबा का जो गादी वाला फ़ोटो है, जो मेहराबाद में गादी रखी हुई है, उस गादी में जो बाबा का फ़ोटो है, उसका चेहरा हूबहू उस दिए की लौ में आ गया। तो जो भी मेरे दोस्त हैं जो बाबा को नहीं मानते हैं, वो तक ये बात कहते हैं कि भाई ये तो एक ऐसी चीज़ है विच इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। मुझे भी बहुत हैरानी हुई, बहुत खुशी हुई, हैरानी से ज़्यादा मुझे खुशी हुई। मुझे पता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा अगर अपने को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट वेज में करते हैं, और यही तरीका है हमको रीअश्योर्ड फील करने का कि ही इज़ विद अस एंड ही ऑलवेज डज इट। वो कभी भी हमें फेल नहीं करते, वो ही ऑलवेज मेक्स अस फील हिज प्रेजेंस। I was so blessed, I was so happy that Baba has blessed my new home. So this is the way he always manifests himself, but he says that these cannot be called miracles. All this happens only because of your own firm faith in him. तो हमें बाबा पर बस पूरा विश्वास रखना है, और निश्चित रूप से सबके जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और हम बहुत खुश होते हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि हमने अपना जीवन बाबा को समर्पित किया है, तो बाबा हमारे साथ हैं, और आने वाले समय में भी ऐसी घटनाएं लोगों के साथ घटित होती रहेंगी। जब मैं ये चमत्कारों की बात कर रही हूँ, तो बाबा ने ये कहा कि इन चमत्कारों के चक्कर में ना पड़ें, केवल मुझे सच्चे दिल से याद करें। आप सच्चे दिल से मुझे याद करेंगे, आप मेरे नाम का स्मरण करेंगे, तो अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो निश्चित रूप से आपको मेरी सहायता प्राप्त होगी। बाबा ने कहा कि अवतार और सद्गुरु, बाबा के वर्ड में आपको बता रही हूँ, बाबा सेड दैट अवतार एंड परफेक्ट मास्टर्स आर लाइक सेंट्रल टेलीफोन एजेंसी। जब कभी भी किसी पे कोई मुसीबत आती है और वो अवतार को, सद्गुरु को याद करता है, तो उसकी आवाज़ सीधे अवतार तक, सद्गुरु तक पहुंचती है और उसको तुरंत मदद मिलती है। बाबा ने कहा यू ओनली हैव टू रिमेंबर मी होल हार्टेडली, कॉन्स्टेंटली। और बाबा ने कहा कि जो रिमेम्बरेंस है ये एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए आपको एफर्ट ना करना पड़े। बाबा ने कई बार कहा है कि डू यू हैव टू थिंक व्हेन यू ब्रीथ, यू डोंट हैव टू थिंक, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। इन द सेम वे माई रिमेम्बरेंस शुड बी कमिंग वेरी वेरी नेचुरली टू यू। हर सांस के साथ आप मेरा नाम लीजिए। और बाबा ने ये कहा है, मैं आपको बाबा के वर्ड्स बता रही हूँ। बाबा ने कहा है टू हियर माई नेम इज इनफ, आई डू द रेस्ट, माई नेम विल सर्व एज अ प्रोटेक्टिव नेस्ट अराउंड यू। मुझे याद करना ही आपका कर्तव्य है, आप केवल मुझे याद करिए, बाकी जो करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप जब मेरे नाम का स्मरण करेंगे तो मेरे नाम का स्मरण आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करेगा, चाहे वो बुरे विचार हों, चाहे वो मुसीबतें हों, सबसे एक ही चीज़ आपको छुटकारा दिला सकती है, वो है बाबा के नाम का सतत स्मरण। यहाँ पर मैं आपको बाबा के नाम की महिमा के बारे में एक दो चीज़ें बताना चाहूँगी, कुछ घटनाएं बताना चाहूँगी। बाबा की बहुत क्लोज डिसाइपल थे बैदुल, जो कि अर्लीस्ट मंडली में थे और वो बाबा के साथ रहते थे। बैदुल जो थे वो पर्शिया से थे और वो एक डॉक्टर थे, लोकल डॉक्टर थे। तो पर्शिया में वो क्या करते थे कि उनके गांव में जब कभी भी कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को कान की, नाक की बीमारी होती थी, तो बाबा का नाम ले करके वो लहसुन का अर्क बनाते थे, उसको तेल में मिलाते थे, लहसुन के अर्क को, और जो भी व्यक्ति जिसको कान की कोई बीमारी होती थी वो उसके कान में वो अर्क डाल दिया करते थे बाबा का नाम लेकर के। और हैरानी की बात होती थी कि व्यक्ति सही हो जाता था। और ऐसा एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ था।
तो जो बैदुल थे वो बहुत फेमस हो गए कि भाई बैदुल का इलाज तो बिल्कुल मतलब अकाट्य है, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। हुआ क्या कि उनके जो गांव था वहीं पे एक लोकल डॉक्टर था, ईएनटी स्पेशलिस्ट था। आप देखिए उसके खुद के बेटे को ये परेशानी हो गई कान की, और वो बहुत बीमार हो गया इसकी वजह से। जब वो बैदुल के पास आया, बैदुल ने बस बाबा का नाम लिया, बाबा पे पूरा फेथ रखा, और बाबा का नाम लेकर के यही जो अर्क बनाया था लहसुन और तेल का, वो उसके कान में डाल दिया और वो बच्चा ठीक हो गया। अब ये देखिए कि वो बच्चा जब ठीक हो गया तो वो इतने खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और जो है वो उनका एक सर्वेंट है, वो मेहराबाद में मंडली हॉल में बस सबको मिठाई बांटने के लिए आया। उस समय बैदुल यहीं थे मेहराबाद में। तो जब वो मिठाई बांटने आया, मंडली बहुत खुश हो गई। जब बाबा के पास ये बात पहुंची तो बाबा बहुत नाराज़ हुए। बाबा ने कहा कि ऐसा दोबारा कभी नहीं करना, क्योंकि बाबा कभी इनकरेज नहीं करते थे ऐसी चीज़ें। लेकिन बाद में बाबा ने ये बात कही कि जो कुछ हुआ वो मेरा चमत्कार नहीं है, वो केवल मेरे नाम की ताकत है। और मेरे नाम की, बाबा ने एक बार नहीं कई बार कहा है कि मेरे नाम में मुझसे अधिक ताकत है, मेरे नाम में। और बाबा ने ये कहा है कि जब कभी आप मेरा नाम लेंगे आपको तुरंत सहायता प्राप्त होगी। और जो बैदुल के साथ हुआ, बाबा ने कहा कि ये बैदुल का मुझ पर जो दृढ़ विश्वास है, उस दृढ़ विश्वास की वजह से ऐसा हुआ कि बैदुल ने जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया उससे लोगों को बहुत आराम मिला, बहुत फ़ायदा मिला। लेकिन बाबा ने कभी भी किसी को एनकरेज नहीं किया इस तरह के काम करने के लिए। इसी तरह से एक बाबा के डिसाइपल थे जिनका नाम था एस्पेंडियार विसाली। एस्पेंडियार विसाली जो थे वो बाबा के प्रेम आश्रम में, जब बाबा ने 1928 में प्रेम आश्रम की स्थापना की थी तो वो प्रेम आश्रम में पढ़ते थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि प्रेम आश्रम में पढ़ने के बाद जो एस्पेंडियार थे वो वापस ईरान चले गए। और वहाँ पर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने सेबों की खेती करना शुरू करी, और बहुत ही मॉडेस्ट इनकम होती थी उनकी। काम चलता था किसी तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ मतलब पैसे नहीं मिलते थे उससे उनको। बाद में हुआ कुछ ऐसा कि एस्पेंडियार विसाली जो थे उनका बहुत मन किया, कई सालों बाद, 30-35 साल बाद उनका बहुत मन किया कि वो बाबा के दर्शन करने बाबा के पास आएँ। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। और वो कुछ ऐसा रहा था कि उस समय ईरान में पाला पड़ता था बहुत ज़्यादा जाड़ों में, और पाला पड़ने की वजह से जो सेब की खेती होती थी वो बर्बाद हो जाती थी। तो एस्पेंडियार ने बैदुल को ये बात कही लेटर लिख करके कि बाबा से कहो कि मैं बाबा का दर्शन करने बाबा के पास आना चाहता हूँ, लेकिन हर बार मेरी खेती ऐसे ख़राब हो जाती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं बाबा के पास आ पाऊँ, तो मैं क्या करूँ। तो बाबा ने उन तक मैसेज पहुँचाया कि ठीक है, तुमने मुझे अपनी समस्या बताई और तुम मेरे पास आना चाहते हो, तुम डेफिनेटली मेरे पास आ सकते हो। उससे पहले उन्होंने एस्पेंडियार से कहा कि अपने सेब के खेत में जाओ और हर एक पेड़ के पास जा कर के उस पेड़ से ये कहो कि मैं इस युग के अवतार मेहर बाबा का प्रेमी हूँ, मैं उनके दर्शन करने जाना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि इस साल मेरे खेत में किसी भी पेड़ पर पाला ना पड़े, और मेरे खेत में जितने भी पेड़ लगे हैं उनमें सेबों की बहुत अच्छी फसल पैदा हो। और ये बात उन्होंने जाकर हर एक पेड़ से कही। आप सोचिए, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से बाबा ने ये बात कहने के लिए बोली, और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ बाबा पर पूरा भरोसा रखते हुए हर एक खेत से ये बात कही कि मुझे बाबा के पास जाना है, मैं चाहता हूँ कि इस साल तुम पर कोई भी पाला ना पड़े, तुम्हारी फसल बर्बाद ना हो, और तुम मुझे बहुत अच्छी फसल दो। एस्पेंडियार कुछ दिनों तक ऐसा करते रहे। उसके बाद बाबा के कहने पर उन्होंने किसी से पैसे उधार लिए, और पैसे उधार लेकर के वो बाबा के दर्शन करने बाबा के पास पूना आए, और पूना में उन्होंने बाबा के दर्शन किए, बहुत खुश हुए। जब वो वापस गए तो उस साल जो सेब की खेती थी उसके मौसम में बहुत पाला पड़ा, आसपास के सारे खेतों में बहुत पाला पड़ा। लेकिन चमत्कार कहेंगे या क्या कहें इसको, कि एस्पेंडियार के खेतों पर कोई भी नुकसान नहीं आया। जो उनके सारे पेड़ थे वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, और उस साल उनको बम्पर पैदावार प्राप्त हुई सेबों की। तो
जहाँ एक और वो इतना नुकसान उठा रहे थे, वहीं बाबा का नाम लेने से उन खेतों को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनके पेड़ों ने बहुत अच्छी पैदावार दी सेबों की। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि बाबा का नाम हमें लगातार लेते रहना है और ये प्रैक्टिस करनी है कि ये हमारे लिए एक नेचुरल चीज़ बन जाए, हमें इसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। हम खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बाबा को याद करें, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। बाबा ने भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी अंतिम सांस लेते वक्त मुझे याद करेगा वो मुझ तक आ जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है? हमें आज से शुरुआत करनी है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक और घटना आपको सुनाना चाहूँगी जो कि देहरादून की है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बताता है कि किस तरह से हम बाबा से चाह करते हैं कि बाबा कोई चमत्कार कर दें, हमारी इच्छा को पूरा कर दें, चाहे वो इच्छा प्रैक्टिकल हो या नहीं हो। लेकिन असल में बाबा हमें हमारे असली लक्ष्य तक ले जाना चाहते हैं, जो है ईश्वर का साक्षात्कार या फिर ईश्वर से प्रेम करना। देहरादून में ये बात है 1953 की। बाबा देहरादून में रह रहे थे। मैंने बताया कि बाबा ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्य किया है वहाँ पे। उस समय देहरादून में सहारनपुर की रानी और राजा रह रहे थे। रानी का नाम था मोहनी रानी और जो उनके पति थे उनका नाम था चरत सिंह। और ये कपल उस समय ये देहरादून में रह रहे थे। और हुआ कुछ ऐसा था कि जो ये रानी थी, इनकी बेटी जिसका नाम पुष्पलता था, वो अपने बच्चे को जन्म देने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब उनकी बेटी की मृत्यु हो गई तो जो ये रानी थी ये बहुत बहुत दुखी रहने लगी, बेहद दुखी रहने लगी। इनको पता चला कि मेहर बाबा पास में ही रह रहे हैं, तो एक दिन वो बाबा के पास अपने पति के साथ उनके दर्शन करने के लिए गई। जब बाबा ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो ये रानी जो थी इन्होंने कहा कि बाबा मेरी बेटी की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत बहुत दुखी हूँ, मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भुला नहीं पा रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा आप लोग कहते हैं कि आप बहुत पहुँची हुई हस्ती हैं, मैं आपके पास झोली फैला के आई हूँ, आप मेरी बेटी को मुझे वापस कर दीजिए। बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी। अब जैसे ही रानी ने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई कि बाबा ने ऐसे कैसे कह दिया। तो उन्होंने कहा कि बाबा क्या आप सचमुच जो कह रहे हैं सचमुच वो सच होगा, मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी? तो बाबा ने कहा यस यू विल गेट योर डॉटर बैक। तो उन्होंने कहा कि बाबा ऐसा कैसे होगा, क्या मेरी बेटी मुझे उसी रूप में मिल जाएगी जिस रूप में वो अपने मृत्यु से पहले थी? तो बाबा ने कहा हाँ, यू विल गेट योर डॉटर बैक इन द सेम फॉर्म दैट शी वॉज इन बिफोर डाइंग। तो वो बहुत हैरान रह गई। उन्होंने कहा अच्छा। तो बाबा ने कहा इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, मैं ईश्वर हूँ, मैंने इस सृष्टि की रचना की है। जब मैं सृष्टि की रचना करने जैसा इतना बड़ा चमत्कार कर सकता हूँ तो तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस क्यों नहीं दे सकता? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारी बेटी मिल जाएगी, तुम्हें बस एक काम करना होगा। उन्होंने कहा बताइए बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। बाबा ने कहा कि तुम्हें लगातार मेरा नाम याद करना होगा, तुम्हें लगातार मेरा नाम लेना होगा और तुम्हें ये कोशिश करनी होगी कि तुम सोते जागते उठते बैठते मुझे याद करो और मुझसे प्यार करो। तुम मुझसे जितना अधिक से अधिक प्यार कर सकती हो उतना अधिक से अधिक प्यार करने की कोशिश करो और मेरे नाम को लगातार याद करो, बाकी जो है वो मैं देखूंगा। रानी बहुत खुश हुई, रानी वापस अपने घर चली गई। उसके बाद एरच बाबा को इंटरप्रेट कर रहे थे और एरच बहुत हैरान रह गए ये बात सुन करके। एरच ने बाबा से कहा कि बाबा आपने उनसे ऐसा प्रॉमिस कैसे किया, मैं आपके साथ इतने सालों से हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि आपने किसी को इस तरह का प्रॉमिस किया हो। तो बाबा ने कहा कि आई एम द डॉक्टर ऑफ दिस यूनिवर्स, आई नो दैट व्हाट पेशेंट नीड्स व्हाट काइंड ऑफ मेडिकेशन, मुझे पता है किसकी बीमारी का इलाज क्या है। और बाबा ने कहा कि इस समय रानी की जो बीमारी थी उसका इलाज यही था। अब तुम देखना, मैंने उसको जो इलाज दिया है उससे उसकी हालत बेहतर होगी। कुछ समय बाद ये जो रानी थी वापस आई बाबा के पास और ये धीरे धीरे करके बाबा के नाम के सहारे बाबा में ही लीन होने लगी, बाबा को प्रेम करने लगी।
तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मैं आपके कमरे को साफ़ करना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने उनको अनुमति दे दी। उन्होंने बाबा का कमरा साफ़ किया और लौटते वक्त उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप मुझे कुछ दीजिए अपनी रिमेम्बरेंस के तौर पे। तो बाबा ने उनको अपना सदरा दिया। इसके बाद थोड़े समय के बाद बाबा वापस देहरादून से अहमदनगर चले गए। जब बाबा अहमदनगर चले गए तो रानी बाबा को खत लिखा करती थी और खत लिख करके बाबा को याद दिलाया करती थी कि बाबा आपको मेरी बेटी मुझे वापस देनी है। कुछ समय के बाद बाबा के पास वो अहमदनगर गई। बाबा अहमदनगर में दर्शन दे रहे थे और उन्होंने सोचा कि आज तो मैं बाबा से जा कर के सबसे पहले अपनी बेटी की बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि बाबा आपने मेरी बेटी अभी तक वापस नहीं करी है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही रानी बाबा के पास गई और उन्होंने बाबा के दर्शन किए, वो भूल ही गई कि वो किस उद्देश्य से बाबा के पास आई थी और उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र ही नहीं किया और वो बाबा के दर्शन करके वापस चली गई। उसके बाद 1962 में 1962 नहीं, मुझे वर्ष याद नहीं है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही, ये बात मैं आपको 1954 की बता रही हूँ, उसके कुछ समय बाद बाबा गुरु प्रसाद चले गए थे और गुरु प्रसाद में राजा और रानी फिर से एक बार बाबा के दर्शन करने के लिए आए। और जब बाबा के वो दर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा वॉज लुकिंग वेरी रेडियंट, ही वॉज सो रेडियंट एंड ही वॉज बीमिंग, ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी एट दैट पर्टिकुलर डे। बाबा बेहद खुश थे उस दिन। और बाबा ने रानी को जैसे ही देखा तो बाबा ने रानी को बोला कि टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कैन गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट, टेल मी व्हाट डू यू नीड, यू वॉन्ट योर डॉटर बैक और यू वॉन्ट मी। तो रानी ने कहा कि बाबा आई ओनली वॉन्ट यू। बाबा ने कहा कि मैं बेहद खुश हूँ और तुम आज मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाए तो मैं तुम्हारी बेटी तक तुम्हें वापस दे दूंगा। तुम बताओ तुम्हें अपनी बेटी चाहिए या मैं चाहिए। तो रानी ने कहा कि बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। बाबा बहुत खुश हुए और बाबा ने कहा कि आज तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल गई है, तुमने मुझे चाहा है और मेरे अंदर पूरी दुनिया है, मेरे अंदर तुम्हारी बेटी भी है। चूंकि तुमने आज मुझे चाहा है तो मुझे चाहने के साथ साथ जब मैं तुम्हें मिलूंगा तो तुम्हारी बेटी भी तुम्हें मिल जाएगी। और इस तरह से बाबा ने रानी को जो उनका माया मोह था उससे बाहर निकाला और उनको ये समझाया कि ईश्वर को प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और जिस व्यक्ति को साक्षात ईश्वर प्राप्त हो जाए मानव के रूप में, बाबा वॉज गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, जिसको ईश्वर प्राप्त हो गया उसको किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत। तो यही बाबा ने बताया है कि अवतार के रूप में मेरा लक्ष्य है इस मानवता को ईश्वर साक्षात्कार के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना, और उनका अपना अलग तरीका है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लगातार बाबा के नाम का स्मरण करें, बाबा को पूरे प्रेम से याद करें। आज हम बहुत कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। आज कोरोना वायरस की जो महामारी है उसने हर एक के जीवन में बहुत सी विपत्तियां पैदा की हैं। हम में से बहुत बीमार हैं, हम में से कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को भी खोया है। लेकिन ऐसा जो माहौल है उससे उबरने का केवल एक ही रास्ता है कि हम प्रियतम बाबा के दामन को दृढ़ता से पकड़े रहें और ये समझें कि बाबा हमारे साथ हैं तो हम हर एक विपत्ति से निकलेंगे, और उस विपत्ति से निकालने का उनका अपना ढंग होगा। वो ढंग वही नहीं होगा जो हम चाहते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि हम जो स्थितियां पैदा हों, जो स्थितियां गढ़ें, वो ऐसे गढ़ें जैसे हम चाहते हैं, लेकिन बाबा जानते हैं कि बेस्ट क्या है। And he is there to tell us what is the best way, and he is there to always help us on each moment of our lives. What we have to do is we have to surrender ourselves to him. We have to have firm faith in beloved Baba, and we have to rest assured that whatever the circumstances are, beloved Baba is there with us. The avatar of the age is there with us, and we are very very safe and secured under his safety net. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। एक बार फिर देहरादून के सभी बाबा प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी बात को सुना, और अनूप जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया।
और अंत में प्रियतम बाबा को तहे दिल से शुक्रिया कि आप सबसे जुड़ने का मौका प्रदान किया। बिलवेड अवतार मेहर बाबा की जय। बिलवेड अवतार मेहर बाबा की जय। बिलवेड अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। शान-ए उल्फत का यही है, शान-ए उल्फत का यही है। साकी आज इतनी पिला दो, दर पे बैठे हैं तेरे दीवाने, दर पे बैठे हैं तेरे दीवाने। आज सबको नियाज़ी बना दो, दर पे बैठे हैं तेरे दीवाने। आज सबको नियाज़ी बना दो, शान-ए उल्फत का यही है, शान-ए उल्फत का यही है। तुमने उल्फत में रगड़े हैं जिनको, उनको रहमत का साया बख्श दो उनको, रहमत का साया बख्श दो। तुमने उल्फत में रगड़े हैं जिनको, उनको रहमत का साया बख्श दो उनको, रहमत का साया बख्श दो। गैरो दर के नहीं ये पुजारी, गैरो दर के नहीं हम पुजारी। इन सबको तुम अपना बना लो, शान-ए उल्फत का यही है, शान-ए उल्फत का यही है। साकी आज इतनी पिला दो, दर पे बैठे हैं तेरे दीवाने, दर पे बैठे हैं तेरे दीवाने। आज सबको नियाज़ी बना लो, शान-ए उल्फत का यही है। रौनके अंजुमन जो बड़ी है, उसको कायम ही रखना मेहरबान, कायम ही रखना मेहरबान। रौनके अंजुमन जो बड़ी है, उसको कायम ही रखना मेहरबान, उसको कायम ही रखना मेहरबान। तेरा गुलशन जो फिर से बसा है, तेरा गुलशन जो फिर से बसा है, उसको उल्फत का सामा बख्श दो, शान-ए उल्फत का यही है, शान-ए उल्फत का यही है। साकी आज इतनी पिला दो, दर पे बैठे हैं तेरे दीवाने। आज सबको नियाज़ी बना दो, शान-ए उल्फत का यही है। तेरी ऊंचे से ऊंची नजरिया, जिसको लागी है मेर नजरिया, हाँ जिसको लागी है मेर नजरिया। तेरी ऊंचे से ऊंची नगरिया, जिसको लागी है मेर नजरिया, जिसको लागी है मेर नजरिया। दिल की ख्वाहिश है मिलना तुम्हीं से, दिल की ख्वाहिश है मिलना तुम्हीं से। मेरे मालिक ये भी पूरी कर दो, दिल की ख्वाहिश है मिलना तुम्हीं से। मेरे मालिक ये भी पूरी कर दो, शान-ए उल्फत का यही
आज इतनी पिला दो, दर पे बैठे हैं तेरे दीवाने, दर पे बैठे हैं तेरे दीवाने। आज सबको नियाज बना दो, शाने उल्फत का यही है। अवतार मेहर बाबा की जय।
अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। पूज्य प्रीतम बाबा, और आज के इस विशेष ऑनलाइन प्रोग्राम में भाग लेने वाले आप सब बाबा प्रेमी भाइयों और बहनों को हमीरपुर से मैं प्रताप चंद निगम बाबा के प्रति आप सबके प्रेम को सादर प्रणाम करता हूं। और ये मेरा भाग्य है जो बाबा की कृपा से ये मुझे मिला है कि आज मैं नई जिंदगी के संबंध में आपके सामने कुछ बातों को रखूं। आज 16 अक्टूबर 1949 को प्रीतम बाबा ने नई जिंदगी व्यतीत करना प्रारंभ किया था। यह नई जिंदगी की आज 72वीं वर्षगांठ है। इस 72वीं वर्षगांठ के अवसर पर सबसे पहले हम आज की उसमें प्रारंभ करते हैं कि बाबा ने जो ये नई जिंदगी संसार के साधकों के लिए जो दी है, हम इस देन पर विचार हमें करना चाहिए और देखना चाहिए कि यह आचरण में किस प्रकार लाई जाए और इस नई जिंदगी का अर्थ क्या है। ये नई जिंदगी क्या है। ये इस अवतार काल में ये नई जिंदगी एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में दुनिया को, प्रेमियों को ये जिज्ञासा होगी कि आखिर ये नई जिंदगी क्या है, जिसको मानव रूप परमात्मा ने अपने साथियों के साथ इस जिंदगी को व्यतीत किया। ये नई जिंदगी यह अनंतकालीन है, ये एंडलेस है। बाबा ने कहा कि दिस न्यू लाइफ इज एंडलेस। और ये जो नई जिंदगी है और अनंतकालीन है, इसको प्राप्त करने के लिए ये जो नई जिंदगी है, इसका ये महान ये साधन है जिसके द्वारा हम इस अनंतकालीन जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ये अनंतकालीन जीवन बिना मनोनाश के प्राप्त नहीं हो सकता है। इस मनोनाश क्या है, इसमें कुछ चीजों को हम एक सूत्र के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। आज इसको जानने की और समझने की आवश्यकता है। तो ये नई जिंदगी जो है ये मनोनाश का द्वार दिखाती है। और ये जो मनोनाश है, यह मनोनाश इस अनंतकालीन जीवन को प्राप्त करने का ये साधन है। और ये जो अनंतकालीन जीवन है, ये गॉड रियलाइजेशन या परमात्मा की जिंदगी, या जिसमें हम ईश्वर बन जाते हैं, ये उस ओर ले जाने के लिए है जो आज मनुष्य का जो लक्ष्य है, वो ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है। अब इस नई जिंदगी जो है ये मनोनाश का द्वार दिखाती है। इस नई जिंदगी को जानने के पहले हम थोड़ा सा मनोनाश के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये मनोनाश जो है इसका सीधा संबंध मन से है, यानी मन का नाश, एनिहिलेशन ऑफ माइंड, मनोनाश। और इस मन के साथ में, जिसका मन का नाश होता है, इसके साथ में अहंकार ये लगा रहता है। ये मन के साथ में अहंकार लगा रहता है। ये मन जो है ये सीमित है। ये जो व्यक्तिगत मन है हर व्यक्ति का, ये सीमित है।
और इसके साथ में जो अहंकार लगा रहता है ये असीम है। मन को अगर हम और देखें तो ये मन ये मिथ्या है, और जो अहंकार है यह यथार्थ है। और मन एक बार जब पैदा होता है तो फिर एक बार ही मरता है ये। और अहंकार जो है ये कभी पैदा नहीं होता और कभी नहीं मरता। और अगर हम मन और इस अहंकार को थोड़ा सा और गहराई तक जाएं तो मन बदला नहीं जाता, लेकिन अहंकार बदल जाता है। और कैसे बदल जाता है कि जो मिथ्या अहम है वो यथार्थ अहम में बदलता है। और ये जो अहंकार है कि हु एम आई, जो प्रथम लहर थी कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर मिलता है कि मैं ईश्वर हूं। यह यथार्थ अहम है जिसमें यह ज्ञान हो जाता है, ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है कि मैं ईश्वर हूं। अब इस मन का जो नाश है, जब तक ये मन का नाश नहीं होगा तब तक हमको गॉड रियलाइजेशन नहीं हो सकता है, ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता है। अब इस जगह पर साधकों को, प्रेमियों को नई जिंदगी की गहराई को समझना यह आवश्यक है, और इसकी गहराई के साथ साथ इसको आचरित करना यह नितांत आवश्यक है। यानी दो चीजें हैं, एक तो इस नई जिंदगी की गहराई को समझना, और दूसरे इस गहराई के साथ में इस नई जिंदगी को आचरित करना ये नितांत आवश्यक है। और जब साधक का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है तो फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी प्रेम, इसमें ये महत्वपूर्ण तत्व है ये। और प्रेम ये जिंदगी की जब क्रिया हो जाता है तब हम इस नई जिंदगी के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और इस प्रेम के लिए अगर हम देखें, जो जिसके द्वारा नई जिंदगी व्यतीत नहीं की जा सकती है, यह जो प्रेम है, इस प्रेम को हम बाबा के अगर शब्दों में देखें तो बाबा ने कहा कि लव इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मैन। यह ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दी गई ये भेंट है प्रेम। और बाबा ने कहा कि आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन, आई हैव कम टू सो द सीड ऑफ लव। मैं प्रेम का बीज बोने के लिए आया हुआ हूं। यानी प्रेम जो दैवी प्रेम है वो ईश्वर के द्वारा यह मनुष्य को दी गई देन है। जब तक यह प्रेम नहीं मिलता है तब तक कोई भी इस नई जिंदगी के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। और इस प्रेम को जो ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है, इसी से आज प्रेमी इस नई जिंदगी को अपना सकते हैं जिसको बाबा ने व्यतीत करके दिखलाया हुआ है। ये जो नई जिंदगी है, इसका जो आधार है, इस आधार को बाबा ने कहा कि ये दो चीजें इसके आधार में हैं। इसको व्यतीत, जो भी व्यतीत करना चाहे इस नई जिंदगी को, और व्यतीत करना नहीं चाहे, व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक को ईश्वर बनना है। और ईश्वर को अगर बनना है तो नई जिंदगी को अपनाना जरूरी है। और नई जिंदगी को शुरू करने में यह मनोनाश का होना अनिवार्य है। तो ये जो नई जिंदगी का आधार है, यह दृढ़ विश्वास और प्रेम है। दृढ़ विश्वास, कन्विक्शन, और दूसरा लव। दृढ़ विश्वास और प्रेम, इनके बिना नई जिंदगी व्यतीत नहीं की जा सकती है। यह नई जिंदगी को अगर हम एक थोड़ा सा समीकरण के रूप में देखें तो नई जिंदगी बराबर है पूर्ण संन्यास के। और ये जो नई जिंदगी है, जो पूर्ण संन्यास है, यह इस पूर्ण संन्यास के दो भाग हैं। और इन दो भागों में अगर हम देखें तो एक बाह्य संन्यास जिसको निरासक्ति कहते हैं, और दूसरा आंतरिक संन्यास जो इस ईश्वर साक्षात्कार की तरफ ले जाने का ये मुख्य इसका भाग है। ये अब इस नई जिंदगी के इन तत्वों को, जिसमें बाह्य संन्यास और आंतरिक संन्यास है,
अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि इस नई जिंदगी के शब्द का जो प्रयोग है, इस अवतार काल में बाबा ने प्रथम बार 1931 में ये पाश्चात्य जगत में इस शब्द का प्रयोग किया था। और एक जब बाबा पाश्चात्य जगत में एक जगह प्रदर्शन दे रहे थे तो एक महिला आई और आकर के बाबा के सामने घुटनों के बल बैठ करके फूट फूट कर रोने लगी। और उसके बाद में जब बाबा ने कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरे सामने आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। तब बाबा ने उसके सिर को अपने चरणों पर झुका दिया और कहा कि अब तुम आत्महत्या करो। और उसके बाद में उसके सिर को ऊपर बाबा ने उठाया और उठाने के बाद में कहा कि अब तुम नहीं हो, अब तुम आज से नई जिंदगी प्रारंभ करो। ये जो नई जिंदगी उस महिला को जो आत्महत्या करने जा रही थी, उसको जो बाबा ने कहा कि ये नई जिंदगी अब व्यतीत करना शुरू करो, हम आज की इस नई जिंदगी को बाबा ने जो कहा कि किस तरह से उस महिला को व्यतीत करनी है, आज उन चीजों को अगर हम थोड़ा सा आपके सामने रखें तो बाबा ने उस महिला से कहा था कि नई जिंदगी व्यतीत करने में पहली चीज जो बाबा ने कही थी कि मेरे बारे में अधिक से अधिक सोचो। दूसरे बाबा ने कहा कि मुझसे अधिक से अधिक प्रेम करो। तीसरे बाबा ने कहा मेरी याद करो। और चौथे, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। और अगला है भविष्य की चिंता मत करो। आज इन को पांचों को अगर हम देखें कि हमको बाबा के बारे में अधिक से अधिक सोचना है, इस नई जिंदगी को व्यतीत करने के लिए बाबा से अधिक प्रेम करना है, उनकी याद करना है, हर परिस्थिति में हमको प्रसन्न रहना है, भविष्य की चिंता नहीं करना है। तो ये परिस्थितियां हमको ये कब मिलेंगी? जब हम नई जिंदगी व्यतीत करने की तरफ जाएंगे। और आज अगर हम देखें ये जो कोविड-19 आया हुआ है, जिसका भारत में 22 मार्च 2020 को ये जनता कर्फ्यू के रूप में शुरू हुआ था और 24 मार्च से ये लॉकडाउन के रूप में जो लगा हुआ था, उसमें परिस्थितियां जिस तरह की बनी हुई थी कि घर के अंदर रह करके ही सब कुछ अपना जीवन व्यतीत करना था। बाहर सब चीजें बंद हो गई थी और जब अंदर घर के अंदर रहना था तो केवल एक ही रास्ता था कि हम वहां पर अपना समय कैसे व्यतीत करें। तो ये जो कोविड-19 या कोरोना की जो ये कोरोना वायरस आया, ये नई जिंदगी की तरफ ले जाने वाला ये मील का पत्थर की तरीके से बाबा नई जिंदगी में अपने प्रेमियों को ले जाने के लिए इस कोविड-19 के द्वारा बाबा ने इस नई जिंदगी में प्रवेश कराया, जिसमें सब प्रोग्राम बंद हो गए। बंद होने के बाद में प्रेमियों का मिलना बंद हो गया। जब बंद हो गया तो ये बाबा की ही प्रेरणा से फिर ये ऑनलाइन प्रोग्राम या वर्चुअल प्रोग्राम प्रारंभ हुए। पहले एक प्रोग्राम शुरू हुआ, उसके बाद में आज अगर हम देखें तो इन ऑनलाइन प्रोग्राम की विभिन्न केंद्रों के द्वारा बाढ़ जैसी आ गई है। और इनके द्वारा जो चीज हम भौतिक रूप में कार्यक्रमों के द्वारा प्राप्त कर रहे थे, आज उसी चीज को हम घर के अंदर बैठ करके हमको वो लाभ मिल रहा है जो हम भौतिक उपस्थिति में करते थे। अब इस नई जिंदगी को जो इस कोविड-19 के रूप में जो हमारे सामने आई, उस नई जिंदगी के लिए बाबा ने एक तो बात कही कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए और दूसरे प्रेम। बिना इन दो के नहीं हो सकता है, ये इसके आधार हैं, दृढ़ विश्वास। और अगर दृढ़ विश्वास नहीं है तो ये कहीं भी कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरे, जब बाबा ने ये नई जिंदगी व्यतीत करना शुरू की थी 16 अक्टूबर 1949 को, तो उस व्यतीत करने में इस दृढ़ विश्वास और प्रेम के साथ साथ एक और बाबा की बात इसमें हमको शामिल करनी है, वो पड़ेगी, वो है आज्ञाकारिता। क्योंकि बिना आज्ञा पालन के प्रेम नहीं
मिल सकता है। तो इस आज्ञा पालन भी इसमें शामिल है, दृढ़ विश्वास शामिल है और प्रेम शामिल है। अब इसका उदाहरण बाबा ने आज्ञा पालन का जो हमको इस नई जिंदगी में करना है, इसका बाबा ने एक उदाहरण दिया था कि मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें किस तरह से करना है। उसमें तुम्हें बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। और उस आज्ञा पालन में बाबा ने एक उदाहरण दिया था डॉक्टर दौलत सिंह जी का, जिनका नाम आपने सुना होगा नई जिंदगी में। दौलत सिंह को बाबा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक आज्ञा दी कि सिगरेट पीने के लिए आज्ञा दी उन्होंने। और जैसे ही बाबा ने उनसे सिगरेट पीने के लिए कहा, वैसे उन्होंने उस सिगरेट को अपने मुंह में रख ली। और मुंह में रखने के बाद जैसे ही वो उसको जलाने वाले थे, माचिस से सिगरेट को जलाने वाले थे, वैसे ही बाबा ने उस सिगरेट को उनके मुंह से खींच लिया। और खींचने के बाद में बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न हूं। क्यों बाबा ने ऐसा कहा कि एक ऐसी आज्ञा दौलत सिंह जी को दी गई थी जिनको सिख धर्म में सिगरेट बीड़ी पीना ये पूर्णतया वर्जित है। और ऐसा व्यक्ति जिसके यहाँ ये पूर्णतया वर्जित हो, उसको बाबा दे रहे हैं सिगरेट पीने के लिए, और वो बिना बुद्धि लगाए बिना सोचे मुंह में रख करके उसको जलाने ही वाले थे कि बाबा ने खींच लिया। तो बाबा ने कहा कि ऐसी ही आज्ञाकारिता मैं चाहता हूं। यही आज्ञाकारिता इस नई जिंदगी में भी बिना अपनाए नहीं हो सकती है। और इस आज्ञा पालन से प्रेम बढ़ता है, और प्रेम के साथ में यह दृढ़ विश्वास भी के बिना भी नहीं कुछ हो सकता। अगर दृढ़ विश्वास नहीं तब भी कुछ नहीं हो सकता है। और इन दृढ़ विश्वास और प्रेम के साथ इसके में दो चीजें बाबा ने और शामिल की कि इस नई जिंदगी को प्राप्त करने के लिए, एक तो बाबा ने आशा रहितता, होपलेसनेस, और दूसरे असहायता, हेल्पलेसनेस, ये दो इसके माध्यम हैं। आशा रहता, होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस। साधक को इस नई जिंदगी में प्रवेश करने के लिए ये आशा रहित बनना पड़ेगा, दूसरे असहायता की स्थिति में रखना पड़ेगा। आशा रहितता जो है ये सब इच्छाओं से मुक्त होना, ये आशा रहितता है, ये होपलेसनेस है, सब इच्छाओं से मुक्त होना। क्योंकि जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक हम आशा दूसरों से करेंगे। अगर हमें आशा करनी है तो हमें बाबा से आशा करनी है, हमें किसी व्यक्ति से, दुनिया से आशा नहीं करनी है। तो इच्छाओं से मुक्त होने के लिए ये होपलेसनेस अनिवार्य है। और दूसरे हेल्पलेसनेस, असहायता, ये असहायता सब वासनाओं से मुक्त होना। सब वासनाएं, या इनको हम विकार कहें, या हम कहें कि हमारे अंदर के शत्रु हैं, जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मद, स्वार्थ, मत्सर, ढोंग, ये विकार हैं। ये सब की सब वासनाएं हैं। दो चीजें बाबा ने अलग की, एक तो होपलेसनेस में इच्छाओं को से मुक्त होना, और दूसरे इस असहायता में इन वासनाओं या विकारों से मुक्त होना। क्योंकि बिना इनके मुक्त हुए भी हम ईश्वर साक्षात्कार की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। और यही चीजें ये मनोनाश की तरफ ले जाती हैं कि हमारी जब इच्छाएं नहीं होंगी, जब हमारे अंदर ये विकार सब समाप्त हो जाएंगे, तब उसके बाद में यही मनोनाश जो है वो ईश्वर साक्षात्कार के द्वार पर लेकर के खड़ा करता है। और अगर हम इनको, क्रोध को देखें, काम को देखें, ये ऐसे शत्रु हैं मनुष्य के कि जिसके बिना, जिनका मुक्त हुए बिना हम ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं।
क्रोध को अगर हम लें तो ये क्रोध जो है, जिसे बाबा ने कहा कि रिमेंबर इन द फ्यूचर, भविष्य में याद रखना, व्हेन एनीवन हर्ट्स यू इट इज आई हु हर्ट यू। जब कोई व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचाता है तो ये मैं हूं जो तुम्हें चोट पहुंचाता हूं। हम अगर कोई व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है, गाली देता है, अपमानित करता है, कुछ भी अगर करता है, तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। और जब क्रोध नहीं आना चाहिए तो वो क्रोध भी मजबूर हो जाएगा। हम उस क्रोध को इतना असहाय बना दें कि अब हम क्रोध ही नहीं करेंगे। जब क्रोध नहीं करेंगे तो हम इस नई जिंदगी को अपना सकते हैं। और अगर क्रोध हमारा बना रहा, अगर हमें काम वासना बनी रही, अगर लोभ बना रहा, मोह बना रहा, तो हम उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों को, जिन साथियों को 20 मंडली जनों को बाबा साथ में लेकर के गए थे, उन सबके साथ में इन्हीं क्रियाओं को बाबा ने करने के लिए जोर दिया हुआ था कि तुमको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, प्रत्येक परिस्थिति में पालन करना होगा। तुम्हें कहीं भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। तुम्हें मेरे साथ रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहना है। भले ही कितना भी तुम्हारे ऊपर कष्ट आ जाए, कितना भी बड़ा तुम्हारा नुकसान हो जाए, लेकिन तुमको प्रसन्न रहना है, निराश नहीं होना है। और इस निराश होने की जो शर्त थी इस नई जिंदगी में, उसका भी उदाहरण आप देखें। डॉक्टर दौलत सिंह जी जब निराश हो गए, जब उनकी लड़की की शादी थी और रात में फूट फूट कर रोने लगे, तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन हुआ और बाबा ने उनको दूसरे दिन कहा कि अब तुम वापस जाओ, क्योंकि तुमने जो मेरी नई जिंदगी की शर्त थी कि हर परिस्थिति में तुमको प्रसन्न रहना है, तुमने मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन किया। जब उन्होंने बहुत बाबा से कहा तो बाबा ने कहा तुमको जाना तो होगा ही, लेकिन मैं तुमको कुछ आज्ञा दे रहा हूं जिनके द्वारा तुम इस नई जिंदगी को मुझसे दूर रह करके भी व्यतीत कर सकते हो। अब इनमें से अगर हम देखें इस नई जिंदगी को, तो हम इस समय के साथ में, क्योंकि हम उन चीजों को ले रहे हैं कि इन नई जिंदगी की शर्तों को हम किस तरीके से जीवन में व्यतीत करें। आज हम घर में रह करके, ये तो नई जिंदगी बाबा ने इस कोविड-19 के द्वारा व्यतीत करने का एक मार्ग दिखा दिया है। और उस मार्ग दिखाने में बाबा ने इस नई जिंदगी के संबंध में कहा कि अभी ऐसा समय आएगा कि तुम्हें किसी भी क्षण घर के बाहर, सड़क पर, पेड़ के नीचे तुमको जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। ये नई जिंदगी की झलक है कि ऐसा भी समय आएगा। हमें अपने को तैयार रखना है, हमें अपनी इच्छाओं को एक तरफ रख देना है, हमें अपनी वासनाओं से अपने को मुक्त रख देना कि हमें कुछ नहीं चाहिए। और इस कुछ नहीं चाहिए में जो ये पूर्ण त्याग संन्यास है, इस पूर्ण संन्यास में इच्छाओं और वासनाओं से ये मुक्त होने का काम है। अब हम थोड़ा सा इसके निष्कर्ष पर अगर हम देखें, क्योंकि समय की सीमा है, कि इस नई जिंदगी को ये आचरण में किस प्रकार से लाई जाए, इस पर जो बाबा ने हमको ये देन दी हुई है, हम इस पर विचार करें। तो उसके लिए बाबा ने कुछ हमको मार्गदर्शन दिया हुआ है, कुछ आज्ञा दी हुई है कि इसको आचरण में लाने के लिए कि इस नई जिंदगी को हम कैसे आचरित करें। तो इसमें बाबा ने पहली बात कही है कि परमात्मा के प्रति पूर्ण हार्दिक प्रेम होना चाहिए। परमात्मा को देखने की प्यास, जानने की उत्कंठा और एक होने की इच्छा, यह अनिवार्य है। दूसरे बाबा ने कहा कि संतों और प्रेमियों के लगातार सहवास में रहना और उनकी पूर्ण हृदय से सेवा करना। एक और बाबा ने इसमें शर्त की कि काम, क्रोध, लोभ, घृणा, अधिकार, यश या दूसरों के दोष निकालने के प्रति मन की प्रवृत्तियों को रोकना। हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की आलोचना नहीं करनी है, किसी पर क्रोध नहीं करना है। इसके प्रति हमको जीवन में, अपने आचरण में इनको लाना है। और अगला है कि एकांत में प्रार्थना करना, उपवास करना और ध्यान में अपना समय व्यतीत करना।
और अगला है इसी में कि संसार में रह करके संसार का न होना, ये अपने में बहुत कठिन है। कठिन तो इन सब में जितनी है सब चीजें बहुत कठिन है। संसार में रहकर संसार का ना होना, और इसका एक और है बाबा की आज्ञाओं में, निस्वार्थ सेवा। इस निस्वार्थ सेवा के लिए बाबा ने एक जगह पर कहा है कि ये कैसी सेवा, उसके लिए बाबा ने कहा कि व्हेन यू हेल्प अदर्स, जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, गॉड नोज इंस्टेंटली, ईश्वर तत्काल जान जाता है। नो अमाउंट ऑफ प्रेयर और मेडिटेशन कैन डू व्हाट हेल्पिंग अदर्स कैन डू। इस सहायता के द्वारा जो कुछ भी मिल सकता है वो प्रार्थनाओं और ध्यान के द्वारा नहीं मिल सकता है। और बाबा ने जब ये व्यतीत करना शुरू किया 16 अक्टूबर 1949 को, तो इसको बाबा ने प्रैक्टिकल रूप से अपने साथियों के साथ में, जो 20 जन थे पुरुषों में और 4 महिलाएं थी, बाबा ने इसे जो पूर्ण त्याग है, इस पूर्ण त्याग में बाबा ने पहले बाह्य संन्यास को लिया, उसके बाद में आंतरिक संन्यास पर बाबा आए। और जो बाह्य संन्यास है, उस बाह्य संन्यास में अगर आप देखें तो बाबा ने पहले जितनी भी प्रॉपर्टी थी, महराजाद की जो प्रॉपर्टी थी वो एक प्रेमी नरीमन को बाबा ने बेच दी। उसके बाद में मेहराबाद की जो लोअर मेहराबाद और अपर मेहराबाद था, लोअर मेहराबाद की मेहर जी को बेच दी, अपर मेहराबाद की सरोज को दे दी। और इस प्रकार से बाबा ने अपने पास केवल समाधि रखी उनके नाम से, और बाबा ने शेष सब कुछ जो है वो अपने नाम से समाप्त कर दिया। ये बाह्य संन्यास है। इसी तरीके से हमको भी ये जो भी चीजें हैं उनको अपने से दूर हटाने का प्रयास करना है। और बाबा ने साधकों को इस आचरण के द्वारा जो चीज बाबा ने दिखाई, जो मार्गदर्शन किया, उसमें पहली चीज जो थी वो थी कि किसी भी भौतिक चीज पर अधिकार हमको नहीं रखना है, किसी भी भौतिक चीज पर। दूसरे बाबा ने कहा कि सब कुछ बाबा को अर्पण करके बाबा को मालिक बनाना चाहिए। और तीसरे, जब हम सब कुछ बाबा को समर्पण कर देंगे, भौतिक चीजें सब कुछ बाबा को समर्पित कर देंगे, तो फिर हमको बाबा को जब ने मालिक बना दिया तो फिर मालिक का नौकर बन करके प्रेम और ईमानदारी से हमें देखभाल करनी पड़ेगी। व्यक्तिगत जिंदगी का जो अंत है वो मनोनाश से होता है। ये मनोनाश जब तक नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं हो सकती हैं, और ये मनोनाश के लिए नई जिंदगी को प्राप्त करने के लिए इस सब की सब सहायक है। जब बाबा ने कहा कि भौतिक चीज पर तुम्हें कोई अधिकार नहीं रखना है, तो आज हमको ये मान करके कि आज जो कुछ भी बाबा ने हमें दिया हुआ है, जो हमको भौतिक सुख दिए हुए हैं, मकान दिया हुआ है, घोड़ा गाड़ी जो दिए हुए हैं, ये सब ये मान करके कि ये सब के सब बाबा के दिए हुए हैं, ये हमारे नहीं हैं। बच्चे, परिवार, घर, संपत्ति, ये सब ये बाबा ने कहा ये मेरा दिया हुआ तुमको है, और तुम मात्र इसके केयर टेकर बन करके रहो। तुम्हें जो परिवार मिला है, जो बच्चे हैं, जो कुछ भी है, ये सब का सब ये मेरा तुमको दिया हुआ है। ये मैंने बच्चे तुमको दिए हुए हैं, ये मैंने परिवार दिया हुआ है, मैंने घर तुमको दिया हुआ है, ये संपत्ति ये मैंने तुमको दी हुई है। तो तुम इसके मात्र रखवाले बनो और इसको मुझे मालिक बना करके तुम नौकर के रूप में, सिर्फ केयर टेकर के रूप में, रखवाले के रूप में ही तुम्हें ये करना है। और जब हम इस तरीके से अपने को रख करके चलेंगे तो आज के परिवेश में बाबा जिधर हमको लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये नई जिंदगी हर एक को व्यतीत करनी पड़ेगी, और ये नई जिंदगी ऐसी है कि इस नई जिंदगी में हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं कि अगले क्षण क्या होगा। बाबा ने कहा नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
कोई नहीं जानता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। आज की परिस्थितियों में आप देखें कि क्या होगा। अभी कहा जा रहा है कि दूसरी लहर के बाद में तीसरी लहर आएगी। कितना ये भय है, लेकिन इस तीसरी लहर में भी अब आना शुरू हो गया समाचार पत्रों में कि अब ये तीसरी लहर आने की कम संभावना है। अब हमको इस पर अपने को तैयार रखना है कि हमें इस तीसरी लहर की संभावना आएगी कि नहीं आएगी, ये बाबा के ऊपर छोड़ के चलना है। और बाबा के ऊपर छोड़कर चलने के बाद में हमको अपना पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है, ध्यान है, वो बाबा की इन आज्ञाओं पर रखना होगा कि तुम अब घर में रह करके, क्योंकि आज जैसी तरह से परिस्थितियां हैं कि न वो यातायात के साधन पूरी तरीके से वैसे हैं, ट्रेनों के कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है, तो हमको घर में रह करके बाबा के बारे में अधिक से अधिक सोचना है और उनकी याद करना है, उनसे प्रेम करना है। हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी है, हर परिस्थिति में हमको प्रसन्न रहना है। ये हमें घर पे रह करके करने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जब घर के बाहर हम नहीं जा पाएंगे। आज आप देखें कि सब कुछ, जैसे इन 1.5 वर्ष में सब कुछ बंद था, कहीं कुछ नहीं था, घर के आदमी ऊब रहे थे, लोग परेशान थे कि क्या करें, समाधि में भी नहीं जा पा रहे हैं, मेहराबाद भी बंद था, समाधि में ताला लगा हुआ था। ऐसे में कहाँ जाएगा प्रेमी। तो बाबा इधर से इस सबको बंद करने के बाद में वो आंतरिक संन्यास की तरफ ला रहे थे कि हमको ईश्वर पर पूर्ण आसक्ति बनाना है और संसार के प्रति पूर्ण निरासक्ति रखना है। यानी ये सब का सब मिथ्या है, जो कितना भी हम देख रहे हैं ये हमारा कहीं कुछ नहीं है, आज है, अगले क्षण पता नहीं क्या हो। क्योंकि कोरोना में जिस तरीके से लोग जिनका निधन हो रहा था कि इतना भय हो गया था कि पता नहीं ये कोरोना क्या ना कर दे। ऐसे में केवल एक ही उपाय था कि बाबा का सहारा था कि बाबा ने कहा कि मेरे बारे में अधिक से अधिक सोचो, मेरी याद करो, मुझसे प्रेम करो, भविष्य की चिंता मत करो, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। इन चीजों के द्वारा हमको उस तैयारी कर रहे थे कि कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, हमको बाबा पर दृढ़ विश्वास बनाए रखना है। आज अगर हमारा दृढ़ विश्वास बाबा के प्रति रहेगा तो हम इस संकट को पार कर पाएंगे। और यदि बाबा पर दृढ़ विश्वास नहीं रहा, ऐसे समय के लिए बाबा बार बार चेतावनी देते थे कि मेरा दामन मजबूती से पकड़ो, मेरा दामन दोनों हाथ से पकड़ो, क्योंकि ये जो जैसा समय चल रहा है इसमें बहुत संभव है कि तुम्हारे हाथ से मेरा दामन छूट जाए और तुम्हें मेरा दामन छोड़ना न्यायोचित प्रतीत होगा। और ऐसे में हमको केवल बाबा के शब्दों पर अपने को केंद्रित करके हमें इस नई जिंदगी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इस, क्योंकि परमात्मा ने इसको व्यतीत करके दिखलाया हुआ है, इसलिए ये नई जिंदगी के बिना हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो ईश्वर बनने का है। अब हम केवल थोड़ी सी चीजों को, आज 16 अक्टूबर को हम कम से कम एक दिन तो इन बाबा की जो बाबा ने आज्ञाएं दी हुई थी, उन आज्ञाओं को हम दिमाग में रख करके हम अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें, जिसमें बाबा की जो आज्ञाएं हैं उनमें आज हर प्रेमी को राजनीति पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दूर कर देंगे ईश्वर से। और दूसरे, आवेश में वचन और कर्म से क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए। तीसरे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौथे, पूजा सम्मान स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। दूसरों के दोष नहीं हमको निकालने चाहिए। और मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन, प्रत्येक परिस्थिति में हमको खुश रहने का प्रयास करना होगा, दूसरों की सहायता करना होगा। क्योंकि बाबा ने जब 10 जुलाई को मौन प्रारंभ किया था, तो 9 जुलाई को बाबा जब सोने के पहले जो उपदेश दिया हुआ था, उसमें बाबा ने कहा था कि यू हैव टू लिव फॉर अदर्स, तुम्हें दूसरों के लिए जीवित रहना होगा। तो आज बाबा के इन शब्दों को, इन आज्ञाओं को दिमाग में रख करके हम नई जिंदगी को हम उस रूप में लें
ये बाबा ने ये क्यों ऐसी दी हुई थी, क्योंकि समय ऐसा है कि जिसमें बाबा को हम सामने रख करके अगर हम चलेंगे तो अपने को बचा पाएंगे, अन्यथा हम नहीं बचा पाएंगे। इसी के साथ समय की सीमा है। हम यहीं पर एक कामा लगाते हैं और हम देहरादून सेंटर को के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं जो हमें ये भाग्य दिया। अवतार मेहर बाबा की जय। हमारे सफर में आप खुद आके सबको आशीर्वाद देके ये यात्रा संपन्न करिए। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जीना तुम्हें गर नई जिंदगानी, करो तर्क दिल से ये दुनिया ये फानी। सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेरे बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेरे बाबा की। खुदा के भरोसे पे हम जा रहे हैं, कसम से इरादों को गरमा रहे हैं। गजल नामुरादी की हम गा रहे हैं, गजल नामुरादी की हम गा रहे हैं। बला और मुसीबत को बुलवा रहे हैं। सुनो मेरे बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। उम्मीदों करो ना नवादों का शिकवा, न इज्जत से मतलब न जिल्लत की परवाह, न गीबत किसी की ना खतरा किसी का। यही रंग है अपनी अब जिंदगी का। सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में सब आशिकों की कहानी। ख्यालों में उलझन है न बाकी न बंधन, है नकवत न गुस्सा न कुछ काम कंचन। है मजहब से रिश्ता न कुछ फिक्र तन मन, सवारे किश्ती में शेको भी रहे मन। सुनो मेरे बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी।
अपने लिए कोई छोटा बड़ा है, मुरीद और मुर्शद ना मौला रहा है। अकबर तबा हम जो रिश्ता जुड़ा है, हमें दर्द व गम में मजा आ रहा है। सुनो मेरे बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेरे बाबा की, न दुनिया न उक़बा, न दोज़ख न जन्नत, न सिद्धि न शक्ति, न कश्फो करामत, ये सब नक्शे बातिल हुए दिल से रुखसत। जो कुछ है वो है हाल की कदर कीमत। सुनो मेरे बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेरे बाबा, ये अल्फाज बाबा के सुन दिल से प्यारे, शुमार अब मेरा है बराबर तुम्हारे। मगर हुक्म अच्छे बुरे दो के न्यारे, मगर हुक्म अच्छे बुरे दो के न्यारे। बजा लाओ उनको खुदा के सहारे। सुनो मेरे बाबा की खामोश वाणी, इसी में सब आशिकों की कहानी। सुनो मेरे बाबा अगर आसमाने मुसीबत भी टूटे, सदाकत का हाथों से दामन न छूटे। चमन या सोहिर माने हर चंद लूटे, चमन या सोहिर माने हर चंद लूटे। तवक्कुल से इनमें लगे बेल बूटे। सुनो मेरे बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेरे बाबा की, चले दिल पे चूरिया मगर लब हो खंदा, ये एक रमज है जिसको करता हूँ रिया। तेरी तंग दस्ती में दौलत है पिन्हा, गगाई पे तेरे करे रश्क शाह। सुनो मेरे बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। है बेशक खुदा और बरहक नबी है, बहर दौर अवतार हरदम वली है। हमें तो फकत बेबसी बेकसी है, हमें तो फकत बेबसी बेकसी है। कहूँ क्या तुम्हें क्या नई जिंदगी है। सुनो मेरे बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। सुनो मेरे बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब
प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ये जलाऊं, प्रेम दीप में ये जलाऊं, निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं, निविड़ अंधेरा मिटता पाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, तुम मुझको सरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीला उधारी, हे करुणा कर लीला उधारी, तुम करुणा बरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु